हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल में की एपिसोड नंबर 5 एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वाज वेरी बैड एपिसोड। एनी हाउ एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे हम मुबशरा को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी में जा रही होती है वापस मोहिब के घर से और दिल ही दिल में खुश हो रही होती है कि जो है ना उसे बताती है कि वो कितने तंग हैं। तो वो बहुत खुश होती है। घर पहुंचती है तो अपने बाप से बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, खुश हो रही होती है, हंस रही होती है और अपने बाप को कहती है कि मैं तो समझी थी मैं इस जंग में अकेली हूँ, लेकिन आपके लॉयर ने तो कमाल ही कर दिया। जितनी तकलीफ़ मुहिब के चेहरे पे थी उससे उसको बहुत सुकून मिलता है, इसीलिए वो खुश होती है। जबकि जाफ़र साहब को जब ये पता चलता है कि वो मुहिब से मिल के आई है तो वो उसे कहते हैं कि जस्ट मूव ऑन और इस चैप्टर को अब फाड़ के अपनी ज़िंदगी से फेंक दो। अभी ये लोग बात ही कर रहे होते हैं तो जाफ़र उसको ये भी कहता है कि तुम शादी का सोचो, दूसरी शादी का। तो वो कहती है कि नहीं, फ़िलहाल तो मैं मुहिब से ही बदला लूँगी और अभी शादी को मैं नहीं सोच सकती। इतनी ही देर में उनके जो लॉयर होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो बहुत खुश दिली से उनको वेलकम करती है और कहती है कि आके बैठें। बातों में जब वो उनको बताता है लॉयर कि मुहिब का केस डिसमिस हो गया है, हमारे पास प्रूफ पूरे नहीं थे, तो अचानक से ही मुबशरा जो है वो उनके ऊपर चीखना चलाना शुरू कर देती है और उनकी इंसल्ट करना शुरू कर देती है। इन अ सेकेंड वो उसका मूड चेंज हो जाता है और एक दफ़ा फिर ये लॉयर अंकल जो होते हैं वो बेइज्जती करवा के अपनी घर से बाहर चले जाते हैं। जाफ़र साहब ये सब कुछ देख के बहुत शर्मिंदा भी होते हैं और वो मुबशरा अपने कमरे में जाने लगती है तो वो ऊंचा बोलते हैं कि ज़रा अपना गुस्सा कम करो। मुड़ के वो अपने बाप को कहती है कि आइंदा मुझसे इस टोन में बात मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है। यानी कि वो अपने बाप से को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके अलावा ड्रामे में कुछ ख़ास नहीं था। फिर हमने देखा कि आयरा के घर में उसकी भाभी जो है उसके भाई के ऊपर गुस्सा हो रही हैं कि आपकी बहन की अजीब हरकतें हैं, मैं यहाँ पे कोई नौकरानी नहीं हूँ आपका घर संभालने के लिए और आपकी बहन के नखरे उठाने के लिए। मैं जब भी रिश्ते की बात करती हूँ तो वो कोई ना कोई बहाना कर देती है और अब ये जो इसने जॉब की है ये तो सोने पे सुहागा है। जिसके ऊपर आयरा का जो भाई होता है आमिर, वो अपनी बीवी को ही डांट देता है कि मैं उसके साथ कुछ इस तरह नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जब उसकी मर्ज़ी होगी, जहाँ उसकी मर्ज़ी होगी तभी शादी होगी। अभी वो ये सब कुछ अपनी बीवी को कहता है तो बीवी मुंह बना के बाहर चली जाती है, अंदर चली जाती है अपने कमरे में और आयरा आके बैठती है और वो अपने भाई से उल्टा खफा हो जाती है कि आपने भाभी से ऐसे क्यों बात की, वो तो मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, वो तो मेरा इतना ख्याल रखती हैं, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या बोलती है और कहती है भाई को कि जाके उनको मना के लाएं। बड़ा अननेसेसरी सीन था ये। ऑफ़िस में जाफ़र साहब और आसिफ साहब बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ मुबशरा को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। पूरी एपिसोड में हमने 2 दफ़ा उनके ये सीन देखे और दोनों मुबशरा को ही डिस्कस कर रहे होते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ ये पुअर राइटिंग है। फिर मुबशरा के कुछ और सीन हमने देखे जिसके अंदर वो सो के उठती है तो उसको उसकी एक और दोस्त का फ़ोन आ जाता है और वो उसको कहती है कि केस जीतने पे मुहिब ने एक डिनर थ्रो किया है और पता नहीं मुझे क्यों बुलाया, मेरी तो डायरेक्ट इतनी दोस्ती भी नहीं थी हिना से। फिर मुबशरा को पता चल जाता है कि मुबशरा तक ख़बर पहुंचाने के लिए उसने उसकी दोस्त को इनवाइट किया होता है और मुबशरा को आग लग जाती है सुन के। फिर उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वो सारे व्लॉगर्स को बुलाती है। फिर वो प्लान बनाती है कि ये लोग जहाँ पे भी जाएंगे, जो भी डिनर होगा, तो आपने इनको कवर करना है और इनको मतलब एक नेगेटिव लाइट में दिखाने के लिए उनको इंस्ट्रक्ट करती है। इस सीन में आयज़ा ख़ान की एक्टिंग अच्छी थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। व्लॉगर जो हैं वो पैसों के लिए ये सब मान भी जाते हैं और मुहिब किसी जगह पे डिनर करने या पता नहीं कैफ़े में जाता है अपनी वाइफ के साथ, तो जो ब्लॉगर्स हैं वो उसको तंग करते हैं। ये भी थोड़ा डायरेक्शन का लैप्स है कि पहले वो उसकी दोस्त उसको ये कहती है कि उसने पार्टी थ्रो की है, डिनर थ्रो किया है अपना केस जीतने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये दोनों मियाँ बीवी अकेले ही होते हैं। दूसरी जो बहुत ही अजीब चीज़ थी वो थी मुहिब की वाइफ की एक्टिंग। मतलब इतनी ओवर एक्टिंग उस लड़की को सूट भी नहीं कर रही। और अब बात करते हैं ड्रामे के मेन हीरो की तरफ, जिसका कोई लिटरली रोल ही नहीं है सवाए इसके कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात करता है। वो भी अपने ऑफ़िस में होता है, वो भी अपनी ऑफ़िस में होती है। हर एपिसोड में वो कहता है कि मैं भी काम के दौरान तुमसे बात करता हूँ और हर एपिसोड में वो कहती है कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, तुम्हारी तरह मालिक नहीं हूँ। और इसके अलावा उसका बस इतना सा रोल है लड़के का कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को पिक एंड ड्रॉप देता है। सच अ वेस्ट ऑफ हाज अली। और आयरा के ऑफ़िस में जो उसकी एक कोलीग है वो बहुत ही अनोइंग है और कोई बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की एक्टिंग करती है। जब से इस करैक्टर का इंट्रो है हमारे साथ, वो सिर्फ शादी की और लड़कों की और इसी किस्म की बातें करती है। अगेन अननेसेसरी करैक्टर।
इसके अलावा हमने देखा कि कशमाला इग्नोर फील करी है पार्टी में, और रेयान जो है वो उसको कहता है तुम ड्राइवर के साथ वापस चली जाओ, मैं तो ये जगह छोड़ के नहीं जाऊँगा, और मैं तो सब लड़कियों का क्रश हूँ, अगर वो मेरी केयर करती हैं तो इसमें मैं उनकी फीलिंग्स को तो नहीं हर्ट कर सकता, दिस एंड दैट। फाइनली एक कन्वर्सेशन में बाद में कशमाला जो है अपने बाप को भी बता देती है कि वो रेयान में इंटरेस्टेड है, और बाप कहता है कि मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मामला मैं खुद हैंडल करूँगा, और कशमाला ये भी बता देती है बाप को कि मुझे उसकी फीलिंग का नहीं पता। एंड बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड हमने ये भी देखा कि मोहिब कहता है कि उसने हमें सोशल मीडिया के थ्रू नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा लोगों पे डाला है, तो मैं भी उसी की गेम उसके साथ खेलूँगा, और वो उसके बारे में सोशल मीडिया पे ये सब कुछ बोलता है कि मेरी ज़िंदगी आज़ाद थी इस औरत के साथ और इसके साथ कोई भी नहीं रह सकता। जब ये ख़बर मुबशरा तक पहुंचती है तो वो ये फ़ैसला करती है कि मुझे अब शादी करनी है और मैं अपनी शादी से कामयाब करके दिखाऊंगी, जिसके ऊपर उसका बाप जो है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पहले वो कहती है कि अभी मेरा दूसरी शादी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब वो ज़िद में यह काम करेगी। कोई थर्ड क्लास इंडियन फिल्म का जैसा स्क्रिप्ट होता है वो लग रहा है इस वक्त ये, कि एक पागल सी लड़की है और वो अपने जुनून में कुछ भी करने के लिए तैयार है। और जो हमारा हीरो है इस ड्रामे का, उसका एपिसोड 5 तक कोई सीन, कोई प्रोमिनेंट सी कोई भी उसके लिए लग ही नहीं रहा कि उसके कैरेक्टर में कुछ अच्छी चीज़ें अभी तक लिखी नहीं है। अब ये ड्रामा देख के सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही हुई है, पता नहीं आगे ये ड्रामा अब देखा भी जाएगा मज़ीद या नहीं। टिल देन यू गाइज़ कैन गिव मी योर फीडबैक अबाउट दिस ड्रामा। टेक केयर, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो।